कि हम हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए नहीं, हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी की गई है, हमारे किस भगवान पे टिप्पणी की गई है। समय मेरी मौजूदगी है सुंदर नगरी दिल्ली सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय के बाहर। आज यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी का जैसा आदेश था, पूरे देश के अंदर अमित शाह के बयान को लेकर जो नाराजगी है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी का आज यहाँ पर प्रदर्शन है। आदरणीय आकाश आनंद इस प्रदर्शन को मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आप देखें चारों तरफ झंडे, बैनर, पोस्टर बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर लगाए गए हैं और कुछ ही देर में आकाश आनंद लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ पर आए, उनसे हमारी नोक हुई। हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस ने 75 साल बाद कांग्रेस ने संसद के अंदर नीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं, उनका जवाब नहीं दे पाए। और भी बहुत सारी बातें हुई है, वो सब इन वीडियो में मैं दिखाऊंगा। मैं अपने सहयोगी रमेश के साथ दिल्ली से। अरे जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों की धड़कन और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज आप बहन जी की एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए और यही नहीं, दिल्ली के हर कोने में यहाँ पर हजारों की संख्या में बीएसपी के बैनर के नीचे हम सब जो आज पिछले सत्र में जो के गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों के दिल की बात, ये आप लोगों के मन में जो आपके दिल को आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हम हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। साथियों, उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका, नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब
रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाए। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समक्ष में आप लोगों के बीच में रखते हुए आज का जो हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, तो उसमें आप सब शांतिपूर्वक और जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इस मार्च पास्ट को कंडक्ट करेंगे, वहाँ पर हम अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे और हम अपने मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे। ठीक है साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। संविधान का सम्मान करेगा, बाबा साहब का सम्मान करेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे रुकिए साहब, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, हम करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भाई और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी के विषय में उन्होंने अपशब्द गए हैं, उसके लिए माफी मांगे। ये ज्ञापन देने के लिए संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के पहले ही प्रथम जो पन्ना है प्रियम्बल, उसमें लिखा है भारत डेट इज भारत, और आप सभी लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रहे हैं। कैसे संविधान का प्रेम है ये? देखिए, हिंदुस्तान और भारत इससे कोई वो लेना देना क्यों नहीं है? हिंदू सुनिए, मतलब हिंदू का स्थान है खाली, भारत नहीं है। हिंदू का स्थान नहीं है, ये कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक कल्चर है। नहीं, तो हिंदुस्तान तो शब्द है नहीं है। आप भारत क्यों नहीं कहते हैं? भारत कहने से परहेज क्यों है? नहीं, हमें कोई परहेज नहीं। हम तो भारत इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी लिखा है जी, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी करते हैं, इस पवित्र धरती ये भी कहते हैं जी। हमारे लिए कुछ वो नहीं है। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान नहीं। ऐसा क्या हुआ? हेलो भाई, वो भारत में राज करेगा, जो संविधान का सम्मान करेगा, बाबा साहब का सम्मान करेगा, भारत में बाबा साहब। अरे रुको यार, अरे वो RSS वाली बात शुरू कर दी, शोर मचाना। जवाब नहीं देंगे, शोर मचाएंगे।
अमित शाह ने ये कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर करने की परंपरा बन गई है। अगर 7 बार अम्बेडकर अम्बेडकर अगर करते राम राम करते तो स्वर्ग साथ जन्मोत्तम बन जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी ये करते रहते हैं इनके बच्चों को और इनको। कांग्रेस के लगभग 65 साल के शासन काल में बाबा साहब को कितना सम्मान, बाबा साहब को पूरा सम्मान सिर्फ कांग्रेस ने दिया। किताबों से कांग्रेस ने किताबों से गायब कर दिया, किताबों से गायब कर दिया आप लोगों ने। कांग्रेस ने किताबों से गायब कर दिया। गलत कह रहे हैं जी, गलत कह रहे हैं। नेहरू जी ने 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था जी, और अब से 20-30 साल पहले की बात है जी, उसमें बाबा साहब के ऊपर पूरा चैप्टर था। आज का 30 साल आज भी है जी। और सुनिए, आप ये कह रहे सम्मान नहीं दिया, आप ये बताए गांधी जी को वो भारत रत्न दिया नहीं दिया, क्यों? क्योंकि कुछ लोग भारत रत्न से भी ऊपर होते हैं। बाबा साहब हुए, गांधी जी हुए, ये सब ऊपर है। इंदिरा गांधी के लिए छोटी सी चीज है। इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, नेहरू जी को मिला, नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ गांधी जी को दिया क्या? गांधी जी सबसे ऊंचे माने राष्ट्रपिता भी तो आपने बनाया। वो हमारे राष्ट्रपिता, वो संविधान के पिता है जी, तो दोनों पिता है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट कर सकता है। एक बात ये बताइए सर जानकारी सर एक बात बताइए, एक बात जी पहले सुनो जी आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर देते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जब बंगाल में चुनाव हार गए थे, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके देश प्रेम को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने और उस वक्त के हमारे नेताओं ने महाराष्ट्र में एक सीट खाली करा के M.R. जयकर जी को रिजाइन कराया और उस सीट के ऊपर अंबेडकर जी को चुनाव लड़वाया और अंबेडकर जी वहां से जीत के आए। अंबेडकर जी वहां जीत के आए थे। उसके बाद वो संविधान सभा के मेंबर बने और चेयरमैन बने और उनका कंट्रीब्यूशन देश का हर व्यक्ति मानता है। लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में देश है वो उनका अपमान करते हैं, उनके विरोध के अंदर ही हमारा धर्म। एक सवाल मैं जवाब दूंगा। 65 साल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेसियों को नीली टी शर्ट पहननी पड़ेगी संसद के अंदर? उससे पहले क्यों नहीं पहनी? देखिए, कांग्रेस का कल्चर नहीं है सफेद पहनने की जी, लेकिन पीछे कुछ सालों में जी हर कलर को पहनने का रिवाज है। देखिए, मैं भी कांग्रेस जी, आप देखिए नहीं, बाबा साहब को मानना मतलब मजबूरी हो गया है। नहीं ऐसा देखिए क्या है, कोई नीले कलर से कोई भी किसी को कुछ वो नहीं है। अगर आप देखें जो तिरंगा झंडा है उसमें जो चक्र है वो भी नीले रंग का है। वो जो चक्र है वो नीला है। और आप तिरंगा कहते हैं, चौरंगा क्यों नहीं कहते उसको? आप तिरंगा कहते हैं, चौरंगा क्यों नहीं कहते उसको? जबकि वो चौरंगा है तो ये लगा पीछे। अच्छा, अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो।